खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, ये एक कहावत भी है और हकीकत भी। ये कहावत एक बेटी के लिए 30 साल बाद हकीकत बन गई। बेटी ने अपने पिता की विरासत को लेने के लिए 30 साल तक संघर्ष किया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो तारीख पे तारीख लगती रही। आखिरकार 30 साल बाद कोर्ट ने बेटी के हक में फैसला सुना दिया, जिसके बाद बेटी ने चचेरे भाइयों से बागी होकर पिता से विरासत में मिली 2.25 किला जमीन को चचेरे भाइयों को देने के बजाय गांव के किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले पर कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन बेटी ने हार नहीं मानी। हुआ यूं कि तिगांव की बेटी रशीदन अपने पिता कालू के इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी राजस्थान के गांव मल्हका में हुई थी। रशीदन के पिता के मरने के बाद उसके चचेरे भाइयों ने उसके पिता की विरासत पर कब्जा कर लिया। रशीदन पर यह बात नागवारा गुजरी तो उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से पिता की विरासत को लेने के लिए पहले तो भाईचारे में कहा सुनी की, लेकिन जब बात ना बनी तो उन्होंने मामले को कोर्ट में डाल दिया। ग्रामीणों के मुताबिक कोर्ट में इस मामले पर करीब 30 साल तक केस चला। दोनों तरफ से खूब बर्बादी हुई, लेकिन हुआ वही जो होना था। कोर्ट ने पिता की विरासत को बेटी के लिए सौंप दिया। कोर्ट से फैसला होने के बाद रशीदन ने 2.25 किला जमीन का गांव के ही सिराजुद्दीन के लिए करीब 22 लाख रुपए की रकम में सौदा कर दिया, जिसके बाद शनिवार को पैमाइश कराई गई। इसीलिए तो कहते हैं कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है जी? सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन जी, आज ये जगह की जो पैमाइश हुई है, कोर्ट से विजय के बाद ये पैमाइश हुई, कितनी जगह थी, क्या मामला था? ये 2.25 किला खेत हो जी, और हमने ये ली ही अब कब्जा हो। अब कब्जा वाला से हमने अपनी ज़मीन मुक्त करा ली। हमारा कब्जा हम जमीन को हम संतुष्ट है। चीज़ पटवारी करता मौका पाया और रुपये मैच करके गया। उनकी उनको नापगा, जितने हमारे नाम है उतने हमारे नापगा। गांव में किसी तरह का कोई तनाव, कोई रंजिश ना? फिलहाल कोई तनाव ना है, शांतिपूर्ण पैमाइश होगी। अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा। तो आपने बे खरीदी थी, ये आप काबिज हो गया उस पे? बै खरीदी थी। अब आप काबिज हो चुके हैं ना? अब काबिज हो चुका है। राजी अपना कब्जा ले लिया। सर, यहाँ मामला कोर्ट में भी था, बताया जा रहा है कोर्ट के बाद पहले से था, उसका फैसला हो चुका है, तकसीम भी हो चुकी है उसके बाद। तो गांव में किसी तरह के कोई गाँव में बात, किसी तरह कोई अपवाद नहीं है, ना ही कोई झगड़े की वो बात हुई, ना कोई बात। शांतिपूरी इसमें निशानदेही हो चुकी है, जिसका सभी तरीकों ने मौका लगा दिया, मौके पर अपना कब्जा ले लिया। जिस तरीके से पैमाइश मशीन द्वारा कराई गई है, क्या फीस ली जाती है मशीन की? इसके बारे में भाई हम कुछ नहीं कह सकते। तो सर, ये क्या कानून में है ये मशीन से पैमाइश कराना, या फिर झंडे में, किस तरीके से है किसानों के लिए कोई ना कोई फीस का प्रावधान तो होगा जी? किसान जिस तरीके से सिस्टम बना नहीं है, बाकी लग रहे हैं इसमें कि सरकारी फीस ही कोई तय की जाए। जी, ठीक है। तो इसके लिए आज की इसमें कोई फीस नहीं है? नहीं, वो तो इनकी मशीन वालों की फीस अलग है, हमारा जो कमीशन है वो कमीशन है। अच्छा अच्छा।